हाँ जी, बाइनरी ऑपरेशन के अंदर एट्थ क्वेश्चन आप कैसे करोगे वो देखिएगा। एट्थ क्वेश्चन में दिया है स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। स्टार ऑन एन दे रखा है बेटा, यानी ये बाइनरी ऑपरेशन जो है वो नेचुरल नंबर के ऊपर दिया है। ए स्टार बी दे रखे आपको HCF ऑफ ए एंड बी। स्टार इज कॉम्यूटेटिव इफ कब भाई, जब ए स्टार बी इक्वल टू क्या हो, बी स्टार ए। LHS देखें यहां पे दे रखे आपको ए स्टार बी यानी HCF ऑफ ए एंड बी। इस बात को यदि हम ऐसे लिख दें HCF ऑफ बी एंड ए, तब भी तो रिजल्ट सेम रहेगा। दो डिफरेंट नंबर लें, जैसे 2 एंड 3 लिया आपने, तो उसका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। और 3 और 2 का भी क्या आएगा बेटा, 1। तो यहां पे क्या आ गया भाई, बी स्टार ए। क्यों? क्योंकि ए की जगह आपका बी आ गया। यदि यहां से देखें जो रिलेशन दे रखे यानी बाइनरी ऑपरेशन का, तो ए की जगह तो बी आ गया और बी की जगह क्या आ गया, ए। दैट्स वाई आप इसने के लिख कहा बी स्टार ए और इक्वल टू क्या हो गया, RHS। आई ई स्टार इज कोम्यूटेटिव। उसके बाद बताना आपने स्टार इज एसोसिएटिव इफ कब ए स्टार बी स्टार सी इक्वल किसके हो, ए स्टार बी स्टार सी के। तो LHS उठाए बेटा, ए स्टार बी स्टार सी दिया है। पहले आपको ए स्टार बी का मान रखना पड़ेगा। इट्स मीन है HCF ऑफ ए एंड बी। स्टार दे रखे आपको सी, तो इसको आप लिख सकते हो HCF ऑफ ए बी एंड सी। भाई 3 डिफरेंट नंबर लोगे आप, उनका जो HCF आएगा पहले 2 का निकालेंगे, फिर तीसरे के साथ निकालेंगे। आप यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू लेके चेक कर सकते हो, तो वो ए बी सी का इकट्ठा निकालें, उसी के इक्वल आएगा। RHS में देखें बेटा, हमें दिया है सी, इसका मतलब है ए स्टार बी स्टार सी का मान यहां से निकालेंगे तो HCF ऑफ बी एंड सी। अब इसका रिजल्ट रखें तीनों का, तो क्या आएगा, HCF ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस ए एंड HCF ऑफ V एंड C। ये आप ब्रैकेट में डाल सकते हो। तीनों को इकट्ठा लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं HCF ऑफ A B एंड C। क्लियर है? IE LHS इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, RHS। स्टार इज एसोसिएटिव। अब जो आइडेंटिटी एलिमेंट पूछा गया है यहां से, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। क्या यहां पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी ऑन नेचुरल नंबर के ऊपर दे रखा है। तो फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट वी नो दैट if E be the identity, then we know that A star E is equal to A equal to E star A। अब यहां से देखें, पहले 2 केस उठा सकते हैं आप, A स्टार E इक्वल टू A। इट्स मीन क्या है, HCF ऑफ A एंड E इक्वल टू क्या आ गया, A। अब देखिए एक एग्जांपल उठा रहे आप, हमने इसको ले लिया 2 और इसको ले लिया 1, ई को। ई भी नेचुरल नंबर है, ए भी आपन नेचुरल नंबर ले लिया। जैसे यहां पे ले लिया HCF ऑफ 2 एंड 1। क्लियर है? तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 और 1 का 1 आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है भाई। 2 एंड 1 का यहां रिजल्ट तो 1 आया, लेकिन इस डेफिनेशन से देखिए क्या आना चाहिए, 2 एंड 1 इक्वल टू 1 आ रहा है, लेकिन यहां क्या आ रहा है देखिएगा, 2 एंड 1 इक्वल टू 2 आना चाहिए। ए का मान यहां पे 2 है, ई का मान मैंने 1 लिया, तो HCF आया 1। किसके इक्वल आ गया, ई के इक्वल आ गया ये तो। लेकिन आना क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ए के इक्वल। दैट्स वाई हियर आप लिखोगे देयर इज
नो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन नेचुरल नंबर। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया ना। 6 एंड 1 आइडेंटिटी तो 1 भी तो हो सकता है, 1 नेचुरल नंबर है भाई, तो 6 एंड 1 का 6 आएगा, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 6 एंड 1 का क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। दैट्स वाई आप कहोगे देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन नेचुरल नंबर। क्लियर है? तो कोई भी एग्जांपल लेके आप डिफरेंट ले सकते। 3 आइडेंटिटी लोगे तो भी आपका 2 आना चाहिए रिजल्ट। ले आइडेंटिटी एलिमेंट हमने 1 लिया है, 1 फर्स्ट नेचुरल नंबर है, तो वहां से जो रिजल्ट है वो आना तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 2 चाहिए, लेकिन यहां 1 आ रहा है, इसलिए आपने कहा है कि देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन नेचुरल नंबर। उसके बाद देखिएगा 9th क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं बाइनरी ऑपरेशन भाई। जैसे पहला दिया है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, ऑन क्यू के ऊपर दे रखा है, यानी रैशनल नंबर के ऊपर। तो फर्स्ट बताना आपको भाई, ये बाइनरी ऑपरेशन जो है कोम्यूटेटिव एसोसिएटिव ज्ञात करने हैं आपको। तो आपको पता है स्टार इज कोम्यूटेटिव इफ कब भाई, जब ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। एलएचएस दे रखे आपको ए स्टार बी, यानी रिजल्ट आएगा आपका ए माइनस बी। आरएचएस यदि यहां से देखें हमें दे रखे है बी स्टार ए, यानी यहां से जो रिजल्ट आएगा वो बी माइनस ए। आई आप कहोगे एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस, क्योंकि यहां तो ए में से बी सब्ट्रैक्ट हो रहा है और यहां पे बी में से ए, तो आप लिखोगे आई स्टार इज नॉट कोम्यूटेटिव। अब आप डिफरेंट ए भी लेके चेक कर सकते हो। 2 स्टार 3 लेते तो रिजल्ट आता -1, और 3 स्टार 2 लेते तो 1 आता, दोनों इक्वल तो नहीं है ना। उसके बाद स्टार इज एसोसिएटिव इफ ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। एलएचएस उठाया आपने ए स्टार बी स्टार सी, क्या आएगा भाई रिजल्ट देखो, बी स्टार सी का पहले निकालिए, यहां से आएगा बी माइनस सी। आप दोनों की तुलना करेंगे बेटा, तो ए का काम तो ए ही कर रहा है और बी का काम जो है वो बी माइनस सी कर रहा है, तो रिजल्ट आ गया आपका ए माइनस बी प्लस सी। आरएचएस में देखेंगे इसी तरह, तो रिजल्ट आएगा क्या आपके सामने देखिएगा, ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी आ गया, और स्टार सी। अब ए का काम ए माइनस बी कर रहा है, यहां पुट करेंगे तो ए माइनस बी आ गया भाई, माइनस में बी, बी का काम कौन कर रहा है, सी। दोनों रिजल्ट ध्यान से देखिए, क्या एलएचएस आरएचएस की इक्वल है, तो आप लिखोगे एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। उसके बाद वही डेफिनेशन, इफ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। एलएचएस क्या है बेटा, ए स्टार बी। रिजल्ट क्या आ गया भाई, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब यहां डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, तो हम बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ए पहले था तो ए स्क्वायर था, बी बाद में था तो बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर पहले आ गया, ए स्क्वायर बाद में, तो ये किसके इक्वल आ गया, बी स्टार ए के, और वही अपना क्या है, आरएचएस। या फिर आप डिफरेंट आरएचएस लोगे, यानी अलग से लोगे, तो भी बी स्टार ए आएगा, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही बनेगा। तो आई ए आप बताओगे स्टार इज कोम्यूटेटिव। उसके बाद स्टार इज एसोसिएटिव इफ कब भाई, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू किसके हो, ए स्टार बी स्टार सी। एलएचएस उठाया आपने ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी का मतलब ये रिजल्ट रख दो बेटा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर स्टार सी। अब देखो ए का काम ये पूरा कर रहा है, यानी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, उसका हो गया होल स्क्वायर, और प्लस में बी स्क्वायर का मतलब क्या आ गया, सी स्क्वायर। ये आ गया आपका एलएचएस। आरएचएस देखोगे आप बेटा, ए स्टार बी स्टार सी, पहले बी स्टार सी निकालिए यहां से,
ए स्टार यानी बाइनरी ऑपरेशन, बी स्टार सी का रिजल्ट क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। अब ए की जगह ए ही काम कर रहा है तो ए स्क्वायर आ गया भाई, बी की जगह ये पूरा काम कर रहा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या आएगा देखो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों रिजल्ट को ध्यान से देखिए, यहां तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यहां पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। आई आप क्या कहोगे, LHS नॉट इक्वल टू RHS, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। क्लियर है। उसके बाद देखिएगा भाई इसका जो पार्ट है आगे, ए स्टार बी दे रखे अपन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पार्ट उठा लेते हैं। तो स्टार इज कोम्यूटेटिव, वही फार्मूला आपका, इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। LHS आपने उठाया बेटा ए स्टार बी, ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। RHS उठाओगे बी स्टार ए, मीन क्या है, बी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब अंदर ही अंदर माइनस कॉमन ले तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया भाई, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन जाएगा। क्लियर है। आई आप बताओगे LHS इज इक्वल टू RHS, स्टार इज कोम्यूटेटिव। उसके बाद बताओगे स्टार इज एसोसिएटिव, इफ कब a स्टार बी स्टार सी किसके इक्वल हो, a स्टार बी स्टार सी के। एसोसिएटिविटी की कंडीशन सामने है बेटा। अब यदि यहां से देखेंगे हम, पहले ए स्टार बी स्टार सी, तो बी बाइनरी ऑपरेशन सी का रिजल्ट यहां से निकालोगे आप, तो क्या आएगा देखो, ए स्टार बी माइनस सी का होल स्क्वायर आ गया। ए का काम कौन कर रहा है बेटा, यहां देखो ए का काम तो यही कर रहा है, और बी का काम कौन कर रहा है, यहां से देखें तो बी माइनस सी कर रहा है, यानी जो रिजल्ट आएगा ए माइनस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर और उस पूरे का स्क्वायर। क्लियर है। RHS में देखेंगे हम, हमें दिया है ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी का रिजल्ट यहां से देखिएगा क्या आएगा बेटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और स्टार सी यानी बाइनरी ऑपरेशन सी। अब ये दोनों रिजल्ट रखेंगे तो ए का काम तो ये करेगा और बी का काम कौन करेगा, सी। तो रखिए भाई ए का काम करेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बी का काम करेगा सी। दोनों रिजल्ट्स को गौर से देखिएगा बेटा, यहां तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर है अंदर और यहां पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो हेयर आप क्या कहोगे, LHS नॉट इक्वल टू RHS, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। उसके बाद देखिएगा ए स्टार बी दे रखे आपको अगले सम में, ए बी बाई में 4 दे रखे है बेटा। तो ये क्वेश्चन इस तरह का, ए बी बाई 7 या इस तरह का एग्जाम में आया हुआ है, ए बी बाई 3 भी दे सकता है। ऑन ये जो क्वेश्चन दे रखे है वो रैशनल नंबर के ऊपर दे रखे है सारे पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताओगे स्टार इज कोम्यूटेटिव, इफ कब भाई, जब ए स्टार बी किसके, तो बी स्टार ए के। LHS लोगे आप ए स्टार बी, मीन क्या है, ए बी बाई में 4। उसके बाद RHS लें या फिर इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो बी इंटू ए बाई 4, बी स्टार ए लेंगे तो बी ए बाई में 4, आई LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि प्रोडक्ट में पढ़ा ना ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए ही होगा। उसके बाद स्टार इज एसोसिएटिव, इफ ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू किसके होगा, ए स्टार बी स्टार सी। LHS उठाएंगे बेटा तो हमें दे रखा है ए स्टार बी स्टार सी। अब ए स्टार बी का मतलब यहां से पता आपको, ए बी बाई में 4 स्टार सी आ गया भाई। जहां ए है आपके रिजल्ट के अंदर वहां ये मान रखिए, यानी ए बी बाई में 4 इनटू में बी की जगह क्या मान आएगा, सी, और पूरे के बाई में क्या आएगा 4, यानी ये रिजल्ट आ गया आपका। ऊपर वाला ही तो मल्टीप्लाई होगी, ए बी सी बाई में 16। उसके बाद RHS उठाओगे आप तो हमें दे रखा है ए स्टार बी स्टार सी, ए की जगह तो यही काम कर रहा है, यानी ये तो सेम रहेगा फिलहाल। अब इसको सोल्व करें बी स्टार सी को,
तो यहां क्या आ गया भाई आपका BC बाई में 4। अब जो रिजल्ट कंपेयर करेंगे, जो हमें बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है, वहां ए का काम ए ही कर रहा है इनटू में, बी का काम BC बाई में 4 कर रहा है बेटा, और पूरे के बाई में 4। 4 नीचे आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा ABC बाई में 16। LHS इज इक्वल टू RHS। तो स्टार इज एसोसिएटिव। इस सब में आइडेंटिटी एलिमेंट भी पूछा जाता है। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए मैंने बताया था कि जिस नंबर के ऊपर दे रखा है ई का मान, उसमें बिलोंग करना चाहिए। फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट वी नो दैट if E be the identity, या E belong to Q be the identity, then A star E equal to A equal to E star A। अब आइडेंटिटी एलिमेंट का जो क्वेश्चन है यदि इन सारे पार्टों में करना पड़ जाए तो आपको E का जो रिजल्ट आएगा वो Q को बिलोंग करना चाहिए। डिफरेंट आप एग्जांपल ले सकते हो उसके लिए। क्लियर है? तो यहां पे क्या आएगा देखिएगा, आई ई ए स्टार ई इक्वल टू ए दे रखे है। इसका मतलब क्या है, ए ई बाई में 4, ए ई बाई में 4 इज इक्वल टू क्या आ गया ए से ए कैंसिल हो जाएगा बेटा, या फिर आप ये लिख सकते हो ए इक्वल टू 4a, ए से ए कैंसिल हो गया तो ई का मान यहां से कितना आ गया 4। क्लियर है? और 4 क्या है आपका पता है आपको, रैशनल नंबर है, क्योंकि 4/1 लिख सकते हैं। 4 इज ए नेचुरल नंबर या फिर इंटीजर या फिर होल नंबर, और ऑल आर पार्ट ऑफ रैशनल नंबर। क्लियर है? तो आपका ई का रिजल्ट यहाँ पे 4 आएगा। सभी पार्टों में जब आप अप्लाई करोगे तो ई का जो मान है, यदि सारे क्वेश्चन आपके ई निकालना पड़ेगा तो ई का जो मान जो रिजल्ट आएगा वो क्यू में बिलोंग करना चाहिए, ये ध्यान करोगे आप। हाँ जी, अगला देखिए, और वो डिफरेंट एलिमेंट लेके आप चेक कराई का रिजल्ट तो वो सेम आना चाहिए, ये भी ध्यान करोगे। उसके बाद दे रखे है भाई ए स्टार बी दिया बेटा आपको ए बी स्क्वायर। तो सबसे पहले स्टार इज कोम्यूटेटिव, इफ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, आई ई एलएचएस भाई, आरएचएस उठाएंगे तो बी स्टार ए होगा, यानी बी ए की जगह बी आ गया और बी की जगह ए। आई ई आप बताओगे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। स्टार इज कोम्यूटेटिव है या नहीं? नॉट इक्वल है बेटा ये तो। आई ई स्टार इज नॉट ए कोम्यूटेटिव। स्टार इज एसोसिएटिव के लिए आपने कंडीशन बताई थी, इफ ए स्टार बी स्टार सी या ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। एलएचएस लिया था आपने ए बाइनरी ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो इसका जो रिजल्ट है वो है ए बी स्क्वायर स्टार सी भाई। अब जहां ए है वहां ये रिजल्ट आएगा, यानी ए बी स्क्वायर, और बी का स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर हो गया बेटा, सी का। आरएचएस में देखेंगे तो हमें दे दिया ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार दिया है, बी स्टार सी का रिजल्ट निकालोगे तो वो आ जाएगा बी सी स्क्वायर। अब ए का काम कौन कर रहा है, ए ही कर रहा है, ए की जगह ए आ गया भाई, और बी का काम बी सी स्क्वायर कर रहा है तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये आ गया ए बी स्क्वायर सी की पावर 4। जो बाइनरी ऑपरेशन ये दे रखा है, ये आपके 4 मेथड हैं, जो माइनस आपने जितने भी रिलेशन देखे देखो, प्लस या फिर मल्टीप्लीकेशन पे या फिर डिवाइड पे, 4 एडिशन में मिलेगी या सब्ट्रैक्शन में मिलेगी या मल्टीप्लीकेशन में मिलेगी या डिवाइड में मिलेगी। जितने भी आपने पार्ट अभी तक किए हैं उसमें इन 4 रिजल्ट्स के अलावा अपन कोई फंक्शन अप्लाई नहीं किया, यानी स्टार जो यूज कर रहे हैं वो इन चारों में से कोई ऑपरेशन आपका लागू होगा वहां पे। अगला देखिएगा क्या दिया है भाई, अगले क्वेश्चन में दिया हमें फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशन गिवन अबव हैज आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो आपको बताया था वो आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन 10th, तो प्रत्येक पार्ट में निकालना है, वो लाई करेगा या नहीं वो आपको चेक करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11th क्या दिया है, हमें दे रखा है ए जो सेट दे रखा है ऑर्डर पेयर पे दे रखा है बेटा, ए बी स्टार सी डी किसके इक्वल दे दिया भाई, और बी प्लस डी।
यानी पहले और तीसरे का सम कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का एडिशन हो रहा है बेटा, सेकंड और फोर्थ का जो है एडिशन दे रखा है। तो यहाँ पे आपसे क्या क्या पूछा गया है, स्टार इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, ये पूछा होगा पहले तो, और उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले स्टार इज कम्यूटेटिव इफ स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। लेकिन यहां जो आपको रिलेशन दे रखे आपस में बाइनरी ऑपरेशन का, वो ऑर्डर पेयर पे है। तो ये तो डिफाइन कर दिया आपने सिंगल एलिमेंट पे। हेयर यहां पे बताइए भाई, ए बी स्टार सी डी किसके इक्वल हो, सी डी स्टार ए बी के, देन स्टार इज फर्स्ट। और देखो एलएचएस उठाएंगे बेटा, ए बी स्टार सी डी दिया है, तो हमें जो बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है उसमें फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म ऐड हो रही है, यानी ए प्लस सी आ गया भाई, ये तो दे ही रखे आपको, और बी प्लस डी आ गया। क्लियर है। आरएचएस में यदि आप चेक करोगे तो हमें लेना है सी डी स्टार ए बी, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट ऐड करिए बेटा, क्या आ गया, सी प्लस ए, सेकेंड एंड फोर्थ एलिमेंट ऐड करिए, डी प्लस बी। ध्यान से देखो, ए प्लस सी क्या सी प्लस ए के इक्वल नहीं होता, बी प्लस डी क्या डी प्लस बी के इक्वल नहीं होता, दोनों इक्वल हैं, आई ई आप कहोगे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, स्टार इज कम्यूटेटिव। तो यहां की डेफिनेशन आपने अलग से बताई है, क्योंकि ऑर्डर पेयर के ऊपर दे रखे हैं बाइनरी ऑपरेशन, तो ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे इसके बाद एसोसिएटिव के लिए, वो देखिएगा, स्टार इज एसोसिएटिव इफ ए बी स्टार सी डी। वैसे जनरली आप डेफिनेशन क्या देते थे, इफ ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू प्रूव करते थे ए स्टार बी स्टार सी। हेयर यहां पे हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए बी स्टार सी डी, और हमने एक एलिमेंट और उठा लिया ऑर्डर पेयर का ई एफ। क्लियर भाई। इज इक्वल टू प्रूव करेंगे ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ, इसके इक्वल प्रूव करना है। तो ऑर्डर पेयर में यदि बाइनरी ऑपरेशन दिया है तो आपको ऑर्डर पेयर में ही एलिमेंट लेने पड़ेंगे। एलएचएस देखें बेटा, सबसे पहले हमें दिया है ए बी स्टार सी डी और स्टार ई एफ दे रखे है। तो यहां से देखें फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड, यानी ये तो दे भी रखे आपको, ए प्लस सी बी प्लस डी आ गया रिजल्ट, और स्टार ई एफ। अब इनका निकालेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट थर्ड में ऐड होगा, यानी ये आ गया आपका ए प्लस सी प्लस ई, और सेकंड फोर्थ में ऐड होगा बी प्लस डी प्लस एफ। आरएचएस में इसी तरह देखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिएगा हमें दिया है ए स्टार बी स्टार सी डी स्टार ई एफ। हाँ जी, तो यहां से देखें ए स्टार बी तो सेम रहा, इसके ऊपर अप्लाई करें ये रिजल्ट, तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट ऐड हो जाएगा सी प्लस सी, और सेकंड और फोर्थ एलिमेंट जो दिया था डी प्लस एफ वो ऐड हो गया। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, यानी जो दे रखे है गिवन, फर्स्ट और थर्ड फिर ऐड करेंगे, क्योंकि यहां बीच में स्टार है बेटा, बाइनरी ऑपरेशन है, तो ए प्लस में सी प्लस ई, और कोमा आ जाएगा बी प्लस में डी प्लस एफ। आप देखो ध्यान से, एलएचएस इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, आरएचएस। तो स्टार इज एसोसिएटिव। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए देखिएगा, फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट वी नो दैट इफ ई बी द आइडेंटिटी E1 E2 स्टार A1 A2। हाँ जी, ध्यान से देखिए बेटा, हमने सिंगल एलिमेंट में ये जो डेफिनेशन थी आपकी वो अप्लाई की थी बेटा। अब यहां ऑर्डर पेयर पे है तो अपन क्या ले लिया, E1 और E2 भी A को बिलोंग कर रहा है, ई बी द आइडेंटिटी लेते हैं, उसी तरह E1 E2 भी द आइडेंटिटी,
फॉर A1 A2 बिलोंग टू ए सच दैट A1 A2 ए की जगह ई की जगह E1 E2 इज इक्वल टू ए की जगह A1 A2 और इज इक्वल टू ई की जगह E1 E2 स्टार ए की जगह A1 A2 आई ई यहां से यदि लिखें तो A1 A2 स्टार E1 E2 इज इक्वल टू अपन ले लिया A1 A2 भाई, पहली कंडीशन ले ली। या तो आप ये उठाइए या फिर ये उठाइए, दोनों यहां से देखें भाई। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन जो रिजल्ट आएगा फर्स्ट किस में ऐड होगा, थर्ड में, यानी A1 प्लस में E1, और सेकंड किस में ऐड होगा बेटा, फोर्थ में A2 E2 और इज इक्वल टू आ गया A1 A2। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू डिफाइन, यदि ऑर्डर पेयर की आप डेफिनेशन देखें प्लस वन में आपने क्वेश्चन किए थे कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होता है, सेकंड सेकंड के इक्वल होता है, तो A1 प्लस में E1 किसके इक्वल आ गया, A1 के। तो A1 से A1 कैंसिल होगा बेटा, उधर जाएगा, यानी E1 का मान कितना आ जाएगा, 0। फिर दोबारा यदि A2 यहां से देखें, A2 प्लस में E2 इक्वल टू A2, सेकंड एलिमेंट इक्वल लेंगे तो E2 का मान भी क्या आ गया, 0। दोनों यदि आप टर्म देखें क्या 0 बिलोंग कर रहे हैं n को भाई, डज नॉट बिलोंग टू n, और यहां भी डज नॉट बिलोंग टू n। दैट्स वाई देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट विच एग्जिस्ट टू नेचुरल नंबर, या n क्रॉस n के ऊपर दे रखा था वहां। क्लियर है। तो आपने एग्जांपल लेके बता दिया भाई E1 और E2 का जो रिजल्ट है वो 0 के इक्वल आ रहा है, और 0 किसको बिलोंग नहीं कर रहा है, नेचुरल नंबर को। देन देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट विच एग्जिस्ट ऑन n कार्टेशियन प्रोडक्ट n। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया है भाई हमें, ट्रू और फॉल्स बताना बेटा। फॉर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन n दे रखा है भाई, ए स्टार ए इक्वल टू ए दिया है। अब देखिएगा यहां पे यदि ए स्टार बी आप रिलेशन लेना है, ए स्टार बी का ए प्लस बी के इक्वल। क्लियर है। ए और बी यदि सेम लेंगे 3 स्टार 3, तो रिजल्ट आएगा 3 प्लस 3, यानी क्या आया 6। और आप देखें ए का मान इक्वल टू ए है अकॉर्डिंग टू दिस, यानी क्या ये 3 के इक्वल आ सकता है। बाइनरी ऑपरेशन ये भी तो अप्लाई कर सकते हैं, नेचुरल नंबर पे दिया बेटा, तो ये 3 के इक्वल नहीं आएगा, दैट्स वाई इट इज फॉल्स। उसके बाद दिया स्टार इज कोम्यूटेटिव। स्टार इज कोम्यूटेटिव है, इसका मतलब क्या है कि ए स्टार बी इक्वल टू होगा बी स्टार ए। अब यहां पे जो कंडीशन दी है इसने ऑन एन दे रखा है भाई नेचुरल नंबर पे, तो हमें दिया है ए स्टार बी स्टार सी जो है वो इक्वल होगा सी स्टार बी स्टार ए। यदि ये कोम्यूटेटिव है, कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो आप डिफरेंट एलिमेंट लेके कोई भी बाइनरी ऑपरेशन चेक कर लेना, ए प्लस बी या जो भी टर्म लो आप, जो रिजल्ट है वो इसी के इक्वल आएगा। जो आपने टेबल की थी उसके ऊपर भी अप्लाई करके देख सकते हो, रिजल्ट्स आपस में इक्वल आएंगे। एसोसिएटिव के लिए देखिए बेटा, स्टार इज एसोसिएटिव इफ ए स्टार बी स्टार सी किसके इक्वल हो भाई, ए स्टार बी स्टार सी।
एलएचएस देखोगे आप ए स्टार बी स्टार सी दिया है, तो ए स्टार बी का रिजल्ट क्या आएगा, ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब और स्टार सी। ए की जगह ये मान रखो, यानी ए क्यूब प्लस में बी क्यूब उस पूरे का होल क्यूब प्लस में आ गया आपका सी क्यूब भाई। और फिर सेकंड रिजल्ट में देखें आरएचएस दिया है ए स्टार बी स्टार सी, तो कैसे करोगे आप, ए स्टार बी स्टार सी का मतलब क्या है, बी की क्यूब प्लस में सी की क्यूब। ए की जगह ए का मान रखोगे यानी ए क्यूब, बी की जगह आप रिजल्ट रखोगे बी क्यूब प्लस में सी क्यूब उस पूरे का क्यूब। या तो ये रिजल्ट है बेटा, यहां ये रिजल्ट है, क्या दोनों इक्वल वैल्यू देंगे, नहीं देंगे, तो आई ए आप कहोगे एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस। तो देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है आपका, कोम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। तो सेकंड पार्ट जो आपका कोम्यूटेटिव है, बी पार्ट जो है वो ऑप्शन हो जाएगा भाई, स्टार इज कोम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। तो स्क्रीन स्टार ऑन दे रखा था आपको, एन क्रॉस एन के ऊपर दिया है बेटा, ए स्टार ए बी स्टार सी डी जो है ऑर्डर पेयर के ऊपर है, ये हमें दे रखा है ए प्लस सी बी प्लस डी के इक्वल, यानी फर्स्ट एलिमेंट में थर्ड एलिमेंट ऐड हो रहा है, 1 2 3 4 नंबर दें इसको, 1 2 3 4, तो फर्स्ट और 3 का जो है एडिशन है, सेकंड और फोर्थ का है। तो हमें क्या बताना है, पहले बताना है स्टार इज कोम्यूटेटिव। इफ कब भाई, आपने डिफाइन किया था ये सिंगल एलिमेंट पे ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए हो, हेयर यहां की बात करें ए बी स्टार सी डी किसके इक्वल होना चाहिए आपका, सी डी स्टार ए बी के, क्योंकि ऑर्डर पेयर में है ना, तो उसके बेसिस अपन जो एलिमेंट है वो अप्लाई किए हैं। तो एलएचएस लिया आपने ए बी स्टार सी डी, इट्स मीन है फर्स्ट और थर्ड, यानी ये तो दे ही रखे आपको ए प्लस सी बी प्लस डी। आरएचएस उठाएंगे बेटा, हमें दिया है सी डी स्टार ए बी, फर्स्ट और थर्ड को ऐड किया यानी सी प्लस ए और डी प्लस बी, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, स्टार इज कोम्यूटेटिव। उसके बाद बताना था आपको स्टार इज एसोसिएटिव। इफ ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू हम लेते थे ए स्टार बी स्टार सी, हेयर यहां की बात करें ए बी स्टार सी डी, एक एलिमेंट और ले लिया अपन ऑर्डर पेयर में ई एफ, इजिकल टू आना चाहिए ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ के भाई, क्लियर है। अब एलएचएस उठाएंगे बेटा, यानी ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ लिया आपने, तो फर्स्ट और थर्ड ऐड हुआ, दे रखा है ये तो हमें बाइनरी ऑपरेशन के अंदर ही जो डिफाइन कर रखा है, फर्स्ट थर्ड ऐड हुआ, सेकंड फोर्थ स्टार ई एफ। अब यहां फर्स्ट का काम ए प्लस सी कर रहा है और थर्ड एलिमेंट का काम ई कर रहा है, यही मेथड अप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा, ए प्लस सी प्लस ई और जो सेकंड एलिमेंट है बी प्लस डी प्लस एफ, सेकंड और फोर्थ ऐड कर दिया, यह है आपका एलएचएस भाई। आरएचएस में देखोगे आप है, हमें दिया है ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ, पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करना पड़ेगा, यानी ए बी एज इट इज रहेगा, सी और ई को ऐड किया यानी फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को, सेकंड और फोर्थ को ऐड किया। अब फर्स्ट एलिमेंट का काम ए कर रहा है, थर्ड का सी प्लस सी, तो ए प्लस सी प्लस ई हो गया अकॉर्डिंग टू दिस भाई, और सेकंड फोर्थ में ऐड होगा तो ये आ जाएगा एलएचएस इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, आरएचएस। तो स्टार क्या हो गया आपका, एसोसिएटिव, यानी बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव भी है कोम्यूटेटिव भी है। फिर हमसे पूछ रखा है डज देयर एग्जिस्ट ए आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आप लिखोगे नो देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट या नो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन एन क्रॉस एन, तो यहां पे आपने माना भाई लेट E1 E2, वैसे डिफाइन क्या है
फोर आइडेंटिटी एलिमेंट, हम डेफिनेशन क्या देते थे बेटा कि ए स्टार ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट विच बिलोंग टू गिवन सेट। यहां ए दे रखे आपको n क्रॉस n के इक्वल टू ई स्टार ए भाई। हेयर अपन क्या लिया भाई A1 A2 बिलोंग टू ए, देन देयर एग्जिस्ट ए आइडेंटिटी एलिमेंट E1 E2 बिलोंग टू ए सच दैट A1 A2 स्टार आ गया आपका E1 E2 और इज इक्वल टू ए का काम अब A1 A2 कर रहा है बेटा, ई का काम E1 E2 कर रहा है, स्टार आ गया आपका ए का मान है A1 A2। क्लियर है? तो इस चीज में आपको क्या लेना पड़ेगा, यहां से हमने ले लिया A1 A2 स्टार E1 E2 इज इक्वल टू A1 A2। आइडेंटिटी एलिमेंट में ये लिया कर दे, या तो पहले दो इक्वल लिया कर दे या लास्ट टू, वहां से ई का रिजल्ट आता था, यहां हमने ये ले लिया। क्लियर है? अब देखिए यहां से अकॉर्डिंग टू दिस A1 E1 को ऐड किया, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट, सेकंड एंड फोर्थ एलिमेंट जो हमें बाइनरी ऑपरेशन दे रखे है उसके अकॉर्डिंग, और इक्वल आ गया A1 A2। अब बेटा ऑर्डर पेयर में है तो ये और ये इक्वल होंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, A1 प्लस में E1 इक्वल टू A1, A2 प्लस में E2 इक्वल टू A2। A1 उधर जाएगा तो E1 का मान 0 आ गया। क्या 0 n को बिलोंग करेगा? नहीं करेगा, यानी नेचुरल नंबर को। सिमिलरली यहां से निकालेंगे A2 उधर जाएगा तो E2 का मान 0 आएगा, जो किसको बिलोंग नहीं करेगा? नेचुरल नंबर को। और इसके बाद आप लिखोगे IE वी से दैट देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन n क्रॉस n।